हेलो नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। दिल्ली की सड़कों पर बसों में सफर करने वाली महिलाओं के लिए अब एक बड़ी और आधुनिक सुविधा जो है वो शुरू होने जा रही है। अब पिंक टिकट नहीं चलेगी बल्कि मिलेगा पिंक स्मार्ट कार्ड, जिसे दिल्ली सरकार ने नाम दिया है सहेली स्मार्ट कार्ड। यह कार्ड न सिर्फ महिलाओं की यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि डिजिटल दिल्ली की दिशा में एक और बड़ा कदम जो है वो साबित होने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, आपके घर तक कैसे पहुंचेगा पूरी डिटेल। आखिर ये पिंक डीटीसी पिंक स्मार्ट कार्ड सहेली कार्ड है क्या और कौन लोग इसे बनवा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। कैसे मिलेगा ये कार्ड, आपको घर तक कैसे पहुंचेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसके लिए इसके असली फायदे जो है वो क्या है वो भी बताएंगे। वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि कब से शुरू होगा इसका रजिस्ट्रेशन और किन बैंकों या पोर्टल्स पर आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो भाई दूज से ये शुरू जो है वो हो जाएगा। हो सकता है भाई दूज के बाद आप देखें तो शुरू हो चुका हो। तो पूरी डिटेल इसमें है कि कैसे आपको बनवाना है। तो पिन कार्ड जो है वो है क्या, वो जान लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली सरकार ने साल 2019 में महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी थी। तब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। उस समय महिलाओं को बस में सफर करते वक्त एक पिंक टिकट जो है वो दिया जाता था और उसी के जरिए वो मुफ्त में सफर कर पाती थी। इस टिकट की मदद से डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाएं बिना किराया दिए सफर आसानी से कर लेती थी। लेकिन अब यह सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल जो है वो होने जा रहा है। दिल्ली सरकार इस योजना को अब सहेली स्मार्ट कार्ड के रूप में बदलने जा रही है। यह कार्ड एक प्लास्टिक का बिल्कुल स्मार्ट कार्ड जैसा होगा। एटीएम कार्ड आपने देखा होगा, मेट्रो कार्ड आपने देखा होगा, वैसा होगा, जिसमें महिला का नाम होगा, फोटो और यूनिक कार्ड नंबर होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेट्रो स्मार्ट या एटीएम कार्ड होता है। इस कार्ड को बस में चढ़ते समय टैप करना होगा, यानी कि ऐसे टच करना होगा और आप फिर यात्रा फ्री में कर सकते हैं। कोई पेपर टिकट यानी कागज की टिकट नहीं होगी, कोई लाइन नहीं होगी, बस एक टैप और सफर आपका शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं इस कार्ड का उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया, क्या आपका फायदा है इसमें। सरकार का उद्देश्य है महिलाओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और डिजिटल यात्रा का एक्सपीरियंस देना, पेपरलेस सिस्टम बनाना, यानी कि पेपर की जरूरत नहीं, ताकि धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जो है, गलत इस्तेमाल जो है उसे रोका जा सके और महिलाओं को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ यात्रा करने का मौका मिले, अधिकार मिले। दिल्ली सरकार ने जो कहा वो आपको बताते हैं। दिल्ली सरकार के अनुसार रोजाना लगभग 15 लाख से ज्यादा महिलाएं बसों से सफर करती हैं दिल्ली के अंदर। इतने बड़े स्तर पर फ्री टिकट सिस्टम चलाना मैनुअल रूप में बहुत मुश्किल होता था। इसलिए अब आधार लिंक्ड स्मार्ट कार्ड सिस्टम जो है वो लागू किया जा रहा है, जो कि भाई दूज से शुरू हो जाएगा, जहां कार्ड धारक महिला की पहचान और यात्रा दोनों रिकॉर्ड में होंगी कि आप कहां कहां किधर कहां जा रहे हैं, वो सारी जानकारी उसमें होगी। कौन इस कार्ड के लिए पात्र है ये भी आप जान लीजिए। ये कार्ड केवल दिल्ली की निवासियों के लिए होगा, दिल्ली की महिलाओं के लिए होगा। मतलब जो महिलाएं दिल्ली में रहती हैं, जिनका आधार कार्ड दिल्ली के एड्रेस पर बना है, पते पर बना है, उन्हें ही सहेली कार्ड के लिए पात्र माना जाएगा। इसके अलावा यह सुविधा महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों दोनों को यह सुविधा जो है वो दी जाएगी। उम्र सीमा भी इसमें तय की गई है। 12 साल या उससे ऊपर की महिला या ट्रांसजेंडर व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी का आधार कार्ड दिल्ली के बाहर का है तो वो इस योजना में शामिल नहीं होंगे। सीधा सा है, आप दिल्ली के निवासी होने चाहिए। अब इसमें जरूरी कागज, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज जो है वो क्या लगने वाले हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। डिटेल से बात करें तो इस कार्ड को बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी उसे आसान शब्दों में समझिए। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका आधार कार्ड, जो कि दिल्ली के पता का होना चाहिए, यानी कि जिसमें दिल्ली का पता स्पष्ट रूप से लिखा हो। आपके पास निवास प्रमाण पत्र जो है वो होना चाहिए, जैसे वोटर आईडी कार्ड, बिजली का बिल, बैंक पासबुक। इससे आपको यह मालूम चल जाएगा कि आप दिल्ली में रहती हैं। पासपोर्ट साइज की फोटो जो है आवेदन के समय अपलोड करनी होगी। पैन कार्ड, केवाईसी दस्तावेज, अगर कार्ड जारी करने वाला बैंक मांगे तो ही देना है, नहीं तो फिर नहीं जरूरत है। इन दस्तावेजों के बिना आवेदन आप नहीं कर पाएंगे, तो आप नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए, रख लीजिए, किसी को फॉरवर्ड कर दीजिए। आवेदन प्रक्रिया जो है, यानी कि आपको कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, अब उसकी जानकारी जान लेते हैं।
ये कार्ड जो है वो कैसे बनेगा? पहला स्टेप है, महिला आवेदक को डीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट या दिल्ली सरकार के पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। वो नजदीकी जो कंप्यूटर वाले होते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं वो भर देंगे। दूसरा, वहां आपको आधार वेरिफिकेशन जो है वो कराना होगा ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि आप दिल्ली के निवासी हैं, यानी कि वो कंप्यूटर वाला ही वहीं कर देगा। अब स्टेप 3 जो है वो जानिए। इसके बाद आपको कार्ड जारी करने वाला बैंक चुनना होगा, जैसे कोई भी बैंक हो सकता है, जो जैसे एसबीआई, पीएनबी या कोई भी बैंक इसमें शामिल हो सकता है। आगे बैंक शाखा में आपको जाना होगा और वहां अपनी केवाईसी जो है वो पूरी करनी होगी। केवाईसी पूरी होने के बाद बैंक आपके कार्ड को तैयार कर देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एटीएम कार्ड जो है उसकी जानकारी ली जाती है। फाइनल कार्ड एटीएम कार्ड के जैसे आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा और एक्टिवेशन के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी तक सरकार की योजना है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो भाई दूज से शुरू हो जाए। संभावना है कि इसे भाई दूज से ही लॉन्च कर दिया जाएगा। संभावना क्या, तय हो चुका है, सरकार ने अनाउंस कर दिया है। अब कार्ड से फायदा क्या मिलने वाला है आप सभी महिलाओं को वो जान लीजिए। इस कार्ड से क्या क्या फायदे होंगे? कई सारे फायदे हैं। सबसे पहले बड़ा फायदा जो आप जानते हैं, जिसके लिए आप कार्ड बनवा रहे हैं, डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाएं पूरी तरह से मुफ्त जो है यात्रा कर पाएंगी। बस में चढ़ते वक्त कार्ड को टैप करना होगा, यानी कि जो वहां टिकट कलेक्टर होता है उसके पास जाने की झंझट खत्म है। पहचान और सुरक्षा जो है वो भी आपकी रहेगी। कार्ड पर महिला का नाम और फोटो रहेगा, जिससे किसी और के द्वारा इस कार्ड का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं हो सकता। ठीक, डिजिटल सुविधा जो है वो हो जाएगी। अब आपको कागज वाली टिकट जो कि हाथ में है या पर्स में है, कहीं भी है, तो पानी पानी जैसे मुलायम सी हो जाती थी, उससे मुक्ति मिल जाएगी। सरकार भी ट्रैक कर सकेगी कि कितनी महिलाओं ने इस सुविधा का लाभ लिया। पहले नहीं पता चल पाता था, टिकट किसी भी तरीके से जो है इस्तेमाल होते थे। अब भविष्य में सरकार की योजना है कि आगे चलकर यही कार्ड दिल्ली मेट्रो, ई रिक्शा और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इस्तेमाल किया जा सके। दिल्ली मेट्रो में आपका पैसा लगेगा, वहां फ्री नहीं है। अब इसके अलावा सबसे बड़ा लाभ है, महिलाएं अब आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता के साथ दिल्ली की सड़कों पर सफर जो है वो कर पाएंगी। अब जरूरी शर्तें क्या है उस पर जान लेते हैं, यानी कि नियम कानून जो है वो क्या है। कुछ खास नियम कानून जो हैं वो इस योजना के लिए सरकार ने तय किए हैं। उनमें से जो पहला नियम है वो ये कि ये कार्ड केवल दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में ही मान्य होगा। मेट्रो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में इसका मुफ्त लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक, अगर आपने सुना होगा कि मेट्रो में भी इसका लाभ मिलेगा, फ्री नहीं मिलेगा। कार्ड के मेंटेनेंस या रिप्लेसमेंट फीस बैंक के नियमों के अनुसार होगी, यानी कि कुछ पैसे बैंक छोटा अमाउंट ले सकता है। लेकिन बस यात्रा के लिए सरकार कोई किराया नहीं लेगी। कार्ड खो जाने की स्थिति में आपको तुरंत उस बैंक से कांटेक्ट करना है, वहां जाना है जहां से आपने कार्ड बनवाया। बैंक की प्रक्रिया के अनुसार नया कार्ड जारी किया जाएगा और कार्ड का दुरुपयोग करने पर या किसी और को देने पर कार्ड आपका कैंसिल भी हो सकता है, रद्द भी हो सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो सवाल है वो ये कि कौन से बैंक जारी करेंगे ये कार्ड। अभी तक सरकार ने कई बैंकों के साथ समझौता किया है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई से समझौता किया गया है, पंजाब नेशनल बैंक को भी कांटेक्ट किया गया है और इंडियन बैंक भी इसमें शामिल है। इन बैंकों की शाखाओं से महिलाओं को आवेदन, केवाईसी और कार्ड वितरण की सारी सुविधाएं जो है वो मिल जाएगी। अब इसका कब से लाभ मिलेगा? देखिए, सीधा सा हिसाब यह है कि कार्ड बनना जो है वो शुरू हो जाएगा भाई दूज से, और उसके बाद जो है तय एक दिन होगा कि हाँ भाई अब इतने सारे कार्ड बन गए हैं। कार्ड बनने में भी समय लगेगा, 1 महीने तो फिर भी लगेंगे। उसके बाद जो है आप आसानी से सारी चीजें जो है बस यात्रा जो है वो कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ जरूरी चीज जो है वो हमने आपको बताया। हालांकि शुरुआती चरण में 5 लाख महिलाओं को यह कार्ड जारी किया जाएगा। इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से सभी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए जैसे ही इस योजना की शुरुआत हो तुरंत अपना नंबर लगा लीजिएगा। ठीक है, देरी मत करिएगा। शुरुआत में से 5 लाख महिलाओं को मिलेगा। जनता की राय और प्रतिक्रियाएं जो है वो क्या है इस पूरे कार्ड वाली योजना को लेकर? कई महिला यात्रियों ने इस योजना का स्वागत किया। उनका कहना है कि पिंक कार्ड से उन्हें न केवल सुविधा मिलेगी बल्कि
उनकी पहचान का कार्ड जो है वो भी बन जाएगा, तो वो भी अच्छा ही है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार को इस योजना में मेट्रो और इंटरसिटी बसों को भी शामिल करना चाहिए। हालांकि वो उनकी अपनी सोच है, ताकि महिलाओं को पूरी यात्रा में एक समान सुविधा जो है वो मिल सके। बाकी आपका क्या मानना है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके आगे सरकार जो है वो क्या सोच रही है, सरकार का विजन क्या है, वो भी जान लेते हैं। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है हर महिला को दिल्ली में बिना डर, बिना रुकावट और बिना खर्च के सफर करने की आजादी देना है। मुख्यमंत्री जो है उनके तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब धीरे धीरे करके इस योजना को स्पष्ट रूप से सारी योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा। बाकी इस पूरे खबर पर, इस पूरी योजना को लेकर या फिर आपको इस बारे में कुछ पूछना हो तो जरूर पूछ सकते हैं। मैं यहां बैठा हूं, आपको पूरी डिटेल जो है दूंगा। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करें, बाकी महिलाओं तक पहुंचाइए जिनको ये कार्ड बनवाना लगता है कि वो बनवा सकती है। नीचे शेयर का बटन है, शेयर करके व्हाट्सएप में भेजिए। इसके अलावा कमेंट करके सवाल जरूर पूछिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ शुरुआत हो रही है। आगे सारी प्रोसेस इस चैनल पर आपको मिलने वाली है, इसलिए जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।